आज हम बात करते हैं स्वप्नेश्वरी साधना के बारे में। देखो, मनुष्य जीवन विभिन्न प्रकार के नियमों से बंधा रहता है। ये बंधन जो सामाजिक बंधन, नैतिक बंधन और कर्तव्य बंधन आदि होते हैं, उनके फलस्वरूप व्यक्ति जिन इच्छाओं को पूर्ण करना चाहता है वास्तविक जीवन में पूर्ण नहीं हो पाती और उसकी ये इच्छाएं स्वप्न अवस्था में पूर्ण होती है। जैसे एक निर्धन व्यक्ति को स्वप्न में अत्यधिक धनी बनता हुआ देखना, या लॉटरी का मालिक इत्यादि देखना, या पढ़ाई में अत्यंत आलसी और कमजोर छात्र को अपने को उस श्रेणी में पास हुआ देखता है स्वप्न में। तो दूसरे प्रकार के स्वप्न अद्भुत और अपूर्ण होते हैं, जैसे जो वास्तविक जीवन में संभव नहीं होते। अपने आप को उड़ता हुआ देखना, अद्भुत प्रकार के पशु पक्षी देखना, या ऐसी घटनाएं जो कि सामान्य रूप से संभव नहीं है। स्वप्नों के संबंध में जो अब तक का वैज्ञानिक अध्ययन हुआ है उससे यह स्पष्ट हो चुका है कि जहां कुछ स्वप्न कल्पना में रहते हैं वहीं कई स्वप्नों का वास्तविक जीवन से गहरा संबंध रहता है। स्वप्न में जो वस्तु इत्यादि दिखती है उसका मनुष्य के जीवन में विशेष संबंध रहता है। ये सभी वस्तुएं आने वाले जीवन की कुछ विशेष घटनाओं को स्पष्ट करती हैं। स्वप्न एक प्रकार के भविष्य सूचक होते हैं और जो व्यक्ति स्वप्न संबंधी साधना को सिद्ध कर लेता है उसे ऐसा ज्ञान हो जाता है अपने अलावा दूसरों की समस्या भी हल कर सकता है। जागृत अवस्था में जो परिणाम वह नहीं बता पाता, इस साधना को संपन्न करने के पश्चात उसे वह ज्ञान प्राप्त हो जाता है जिसके माध्यम से वह भविष्य संबंधी घटनाएं स्पष्ट देख सकता है। कई योग्य साधकों को हमने ये साधना संपन्न करवाई और उसका परिणाम अत्यंत श्रेष्ठ रहा। जो साधक ऊंचे स्तर की साधना नहीं कर पाते उन्हें स्वप्नेश्वरी साधना संपन्न करनी चाहिए, जिससे कि वे जीवन में स्वयं का तथा दूसरों का कल्याण कर सकें। साधना विधि क्या है इसमें? तो यह साधना किसी भी सोमवार को प्रारंभ की जा सकती है। 5 दिन की साधना में प्रतिदिन 101 माला जाप आवश्यक है। यह जाप साधना केवल हकीक माला से ही संपन्न करना चाहिए। प्रथम दिन प्रारंभ करके मंत्र जप आधा दिन में तथा आधा रात को जपना चाहिए। 101 माला मंत्र जाप करने में 50 माला रात्रि को और 51 माला दिन को ऐसा जाप करना चाहिए। इस साधना के लिए मंत्र सिद्ध प्राण प्रतिष्ठा युक्त स्वप्नेश्वरी यंत्र, स्वप्नेश्वरी देवी चित्र आवश्यक है और हकीक माला। यह ताम्र पत्थर पर भी हो सकता है या ताबीज रूप में भी स्वप्नेश्वरी देवी के चित्र को, जो कि मंत्र सिद्ध हो, फ्रेम करवा करके मंडवा लेना चाहिए तथा पूजा स्थान में स्थापित कर देनी चाहिए। इसके अलावा साधना प्रारंभ करने से पूर्व चावल, कुमकुम, केसर, जल का लोटा, दीपक, अगरबत्ती, कच्चा दूध, पीला रेशमी वस्त्र, नैवेद्य प्रसाद आदि की व्यवस्था कर लेनी चाहिए। सोमवार को प्रातः साधक या साधिका स्नान करके शुद्ध धोती आदि पहन करके उत्तर दिशा की ओर मुंह करके बैठें। सामने लकड़ी के बाजोट पर पीला रेशमी वस्त्र बिछाएं और उस पर मंत्र सिद्ध प्राण प्रतिष्ठा युक्त स्वप्नेश्वरी देवी यंत्र और स्वप्नेश्वरी देवी चित्र स्थापित करें। इसके बाद एक अलग पात्र में स्वप्नेश्वरी देवी यंत्र को पहले जल से धोकर चित्र के पास स्थापित कर दें तथा कुमकुम, केसर आदि से तिलक करें। सामने अगरबत्ती तथा धूप और दीपक जला करके दूध का प्रसाद अर्पित करें और पूर्ण हृदय से ध्यान करें। ध्यान मंत्र है स्वप्नेश्वरी नमस्तुभ्यं फलाय वरदाय च मम सिद्धिं सिद्धिं वा स्वप्ने सर्वय प्रदस्य। फिर मंत्र की 101 माला नित्य जाप करें। मंत्र है ओम क्रीम 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 ह्रीम ह्रीम स्वप्नेश्वरी ह्रीम ह्रीम क्रीम 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 ओम। इस प्रकार 5 दिन तक नित्य 101 माला जाप करना आवश्यक है और इन 5 दिनों तक साधक को जमीन पर शयन करना जरूरी है। इसके बाद छठे दिन साधक 5 कुंवारी कन्याओं को भोजन करा करके अपनी साधना को पूर्ण माने और इस यंत्र को धारण कर ले। साधना का विशेष प्रयोग है वो आपको कैसे करना है।
यह जांच करना आवश्यक है कि इस साधना में सफलता प्राप्त हुई है कि नहीं हुई है। साधक उस विशेष रात्रि को अपनी बांह से एक विशेष स्वप्नेश्वरी यंत्र बांध करके सोए तथा सोने से पहले अपने सिरहाने कागज पर अपनी समस्या पूर्ण रूप से लिख करके रख दे और सोने के पूर्व से पहले दिया गया स्वप्नेश्वरी देवी का ध्यान अवश्य करें। रात्रि में सिद्ध साधक को स्वप्नेश्वरी देवी स्वप्न में आकर के इस समस्या का समाधान अवश्य बता देती है, जिससे कि साधक को यह ज्ञान हो जाता है कि उसे किस प्रकार की अपनी समस्या को सुलझाना है और किस प्रकार की समस्या को मुझे फेस करना है। इसके अतिरिक्त इस प्रयोग को यदि कोई कार्य प्रारंभ करने जा रहे हो, चाहे वह साझेदारी का व्यापार हो, लेन देन हो या भविष्य से संबंधित कोई भी प्रश्न हो, उस प्रश्न को स्पष्ट रूप से लिख करके सिरहाने रख देना चाहिए तथा दी गई विधि बताई गई विधि से स्वप्नेश्वरी देवी का ध्यान करना चाहिए। स्वप्न में साधक को स्पष्ट रूप से दिशा निर्देश प्राप्त होते हैं कि उसे इस संबंध में क्या करना चाहिए। स्वप्नों का संसार अत्यंत विस्मृत और विचित्र है। स्वप्न स्पष्ट रूप से भविष्य दृष्टा है, जिसके माध्यम से आने वाली घटनाओं का पूर्व संकेत प्राप्त होता है। कौन से स्वप्न किस कार्य को स्पष्ट करते हैं, यह बहुत गहन विस्तृत विषय है। स्वप्नेश्वरी साधना अत्यंत सरल है और इस साधना में रुचि रखने वाले प्रत्येक साधक को यह साधना अवश्य ही संपन्न करनी चाहिए। यह सब मैंने पूरा संपूर्ण स्वप्नेश्वरी साधना का पूरा विधि विधान बता दिया है। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक जरूर करो, शेयर और सब्सक्राइब भी कर दो भाई, और भाई ना लगे तो वह आपकी मर्जी, मत करो। वैसे धन्यवाद। जय गुरुदेव।